प्रेम से विवेक का जन्म होता है या विवेक के जन्म के बाद प्रेम मनुष्य के भीतर जन्म लेता है? ऐसा है, प्रेम सब जगह प्रारंभिक अवस्था है, शुरू की अवस्था है। और प्रेम क्या है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप भी किसी से प्रेम करते हो, अपने बालक से या बालिका से या किसी और से। आपको नहीं पता आप क्यों प्रेम करते हो। दूसरे का बालक भी तो वैसा ही आपके सामने आता, आप उसको प्रेम नहीं कर पाते। वो आपको मालूम है। जब प्रेम की गहराई बढ़ती है, तो उसके बाद ही भक्ति का जन्म होता है। भक्ति के बाद श्रद्धा का जन्म होता है। जब प्रेम, भक्ति और श्रद्धा एक धारा के रूप में हो जाते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश आता है। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, तो आपके अंदर विवेक का जागरण हो जाता है। विवेक का मतलब है, आपको दिखने लगता है कि ये ठीक है, ये गलत है। क्या ठीक है और क्या खराब है, सब आपको क्लियर हो जाता है। विवेक का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। आपको आभास होने लगता है। आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। संसार में सारे कार्य ही मैं कहूँगा, या बहुत सारे कार्य स्वयं ही होते हैं। आपको पता भी नहीं लगता उसका। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। करने वाला सिर्फ़ परमात्मा है। अगर आप दृष्टा रूप में भी उसको देखते रहो, तो आपके अंदर भक्ति के बाद ज्ञान की वृद्धि होगी। और जैसे ही ज्ञान की वृद्धि एक सीमा तक पहुंच जाएगी, तो विवेक का जागरण हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक ही है। एक के बाद जैसे पौधा बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा होता है, फूल देता है, फिर फल देता है, फिर बड़े बड़े फल देता है। तो विवेक जो है एक फल का रूप है, जो समय आने पे ही आता है। शुरू सब प्रेम से होता है। और प्रेम तभी हो सकता है जब आपकी धारणा पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आपकी भावना पवित्र हो, और आप अंदर से प्रभु के साथ एक होने का प्रयत्न करो, तभी ये मुमकिन है। अगर आपके भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो प्योर विवेक नहीं पैदा होगा। शुद्ध विवेक तभी पैदा होता है जब पवित्र धरती से निकला हो।